तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, डिजिटल बोर्ड लगेगा। आपकी क्लासेस में डिजिटल बोर्ड लग चुका है, ठीक है। तो अब अच्छे से पढ़ना है। और हाँ, यूट्यूब की वीडियो पे आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। चलते हैं अपनी वीडियो पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस का। टेंस बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं आपके। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, देन पास्ट एंड देन फ्यूचर। मैंने क्लास में भी बताया था, हर एक टेंस के जो है आपके अलग रूल्स होते हैं। सिंपल पास्ट जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं वो रूल्स कौन से थे। ये आपके लिए नोट्स बना रखे हैं, आप चाहें तो इसमें से भी देख के कर सकते हैं। तो ये हैं आपके फॉर्मूलाज। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस फर्स्ट आपका सिंपल प्रेजेंट जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस वही अपना ऑब्जेक्ट। अब एस या ई एस कब लगाएं, किस लिए लगाएं, कैसे लगाएं, वो देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक एग्जाम्पल आपके पास, शी प्लेज फुटबॉल। शी है आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, फुटबॉल है आपका ऑब्जेक्ट। सब बना देते हैं, ठीक है ठीक है। अब इसमें जो प्लेज आया है आपका, प्ले आप सभी जानते हैं कि प्ले जो है सिर्फ ये होती है आपकी वर्ब। अब इसके पीछे हमने एक ये प्रीफिक्स लगाया है एस, जैसे मैंने बताया था एस या ई एस। इसलिए शी का मतलब है सिर्फ एक लड़की, यानी कि ये आपका आएगा सिंगुलर के लिए। सिंपल फॉर्मूला है, जैसा सब्जेक्ट आएगा वैसी वर्ब आएगी आपकी, जैसा सब्जेक्ट आएगा वैसी वर्ब आएगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब सिंगुलर प्लूरल कैसे करें? अगर आपको जो वर्ब है प्लूरल बनानी है तो आप सिंपल वर्ब लिखेंगे, जैसे प्ले आएगा, इसमें आएगा प्ले। लेकिन अगर आपको वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो आप इसके पीछे तो एस या ई एस का यूज करेंगे वर्ब के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि प्ले के पीछे ई एस लगा दोगे, प्लेस बना दोगे, इसको वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेलिंग चेक करेंगे, स्पेलिंग के हिसाब से लगाएंगे। क्लियर कर देते हैं इसको, क्लीन। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो है आपका सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। सब्जेक्ट इज एम आर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका आई एन जी का यूज किया गया है, एंड दिस ऑन आवर ऑब्जेक्ट। अब यहां पे जैसे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल में यूज किया गया है। सर ने भी सिखाया था आयु देवी वाला फॉर्मूला, सेम हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं। ही शी इट, ये जो है आपके सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन है आपकी। सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो आपका, उसके साथ हमेशा हम इज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इज का। लेकिन सिर्फ आई के साथ आप एम का यूज करेंगे, एम सिर्फ आएगा आपका आई के साथ। आर आएगा आपका जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं आपके, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है।
जैसे एग्जांपल में दिया गया है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें जो दे हैं ये आपका जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसी वजह से हमने यहाँ पे आर का यूज किया है। फिर वर्ब के साथ में आईएनजी आना कंपलसरी है, कोई भी वर्ब हो आईएनजी जरूर आएगी। फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी वॉइस में भी आती है। लास्ट जो मैंने वीडियोस डाली थी इसमें प्रिंसिपल सर ने खुद कराया था वॉइस, तो उसमें भी आपकी जो थी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी थी, जो कि बेसिकली वैसे वॉइस की पहचान होती है आपकी पैसिव वॉइस की। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट, एग्जांपल में देखते हैं सब्जेक्ट आपका ही हो गया, ठीक है। हैज यहाँ पे आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी वर्ब जिसकी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड दिस वन योर ऑब्जेक्ट। बेटा आपको जो है सेंटेंसेस में आपको पहचानना आना चाहिए आपके काम की चीज कौन सी है। सब्जेक्ट में जो सेंटेंस है आपका, इसमें दो चीजें काम की होती है सिर्फ, एक तो सब्जेक्ट और एक आपकी वर्ब। इसी के बेस पे आप चूज करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब जो मैं फॉर्मूलाज बता रहा हूं आपको, ये सभी आपको याद करने फॉर्मूला। इन्हीं के बेस पे आप जो है टेंस में कोई भी सेंटेंस आ जाए आपके सामने, आप उसे चेंज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, वॉइस में भी आपको टेंस काम आएगा, बिना टेंस के आप वॉइस नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत आएगी वॉइस करने में। एग्जाम्पल देखते हैं, ये सब्जेक्ट है आपका शी, सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल है, ऑब्वियसली सिंगुलर है, इस शी आया है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ आएगा आपका हैज, प्लूरल के साथ आएगा आपका हैव। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर आपकी वर्ब आ गई इसमें, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बीन ऑलरेडी फिक्स था अपना, बीन लगा दिया। रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिया गया रीडिंग, बचा आपका ऑब्जेक्ट, है ना, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट ऐसे कर लेते हैं ऊपर नहीं करने की बजाय। अब आपका आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे पहले सिंपल पास्ट या फिर इसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म में देखते हैं, ये आ गया आपका सब्जेक्ट दे के साथ में ये वर्ब आ गई आपकी कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। इसको क्रिकेट यस्टरडे नहीं देखते इसको इतना, बाकी वैसे अगर आप देखना चाहें तो यस्टरडे को देख सकते हैं। अगर आपके पास सेंटेंस में वर्ब डालनी हो, सेंटेंस में अगर आपके पास वर्ब नहीं दे रखी है, सिर्फ प्ले दे दिया आपके पास, तो आप इसमें यस्टरडे को देख के वर्ब की सेकंड फॉर्म डाल लेंगे, क्योंकि यस्टरडे जो है बीते हुए कल को दिखाता है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, वेरी इजी। जहां भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी मिले आपको समझ जाना कि पास्ट टेंस है। अगला है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, यानी बीते हुए कल में, बीते हुए समय में जो काम हो रहा था, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। फॉर्मूला चेक करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। प्रेजेंट में क्या देखा था हमने, प्रेजेंट में था इज एम आर, पास्ट में आ गया वॉज वर्ब, कुछ रिलेट हुआ आपस में। इसका मतलब है कि टेंसेस का मेन मतलब है वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म से ये पता चलेगा कि कौन सा जो काम है आपका किस टेंस में हुआ है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, ठीक है।
वॉज वर्ड देखते हैं, सेम वही मेथड है, सिंगुलर प्लूरल। अब ये बताओ ही, आप बताएंगे सिंगुलर है प्लूरल है, ऑब्वियसली वेरी गुड सिंगुलर है, ठीक है। अब वॉज आएगा यहाँ पे या वर आएगा, मैंने बताया था सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है आपका तो सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पे, यानी कि वॉज आएगा, ठीक है। तो ही वॉज कर लेते हैं, या शी वॉज आ जाए तो वॉज आएगा वहां पे। नेक्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि रीडिंग। व्हेन आई केम जितना बचा ये है आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं इसमें, शी सब्जेक्ट है आपका, अब इसमें आ गया आपका हेड, ठीक है। हेड के साथ में देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसमें, कौन बताएगा? पहले चेक करो आप, फिर मैं बताता हूं इसमें, तो सोच के देखो कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसमें, वर्ब कौन सी है इसमें? वर्ब की फॉर्म है आपकी लेफ्ट, शी हैड लेफ्ट बिफोर डिनर है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। लगा सकते हैं हम, वेरी इजी। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बताने से पहले मैं 2 मिनट रुकता हूं बीच में, इस वजह से ताकि आप जो वर्ब की फॉर्म्स हैं इन्हें आप लिख सके, जो वर्ब के जो टेंसेस के रूल हैं आप इन रूल्स को आप नोट डाउन कर सकें, ठीक है। वॉइस में भी काम आएंगे, टेंस में भी काम आएंगे, तो इन्हें एक कॉपी ले लीजिए साफ सुथरी सी, पेज ओपन करेंगे, आप इसमें से डाल सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं इसमें, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे पास्ट परफेक्ट था आपका, सेम मेथड बना दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया सिर्फ, क्या? एक तो बीन आ गया आपका और वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दे हैड, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे आप, प्लूरल सब्जेक्ट है ये, ध्यान से देखा करो, ठीक है। हेड, अब आ गया बीन आपका, फॉर्मूला से चलेंगे, फॉर्मूला में कुछ भी नहीं छोड़ना आपको। अब देखो हमने वेट नहीं लिखा है यहाँ पे, वेटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये आपका बचा हुआ ऑब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा जो है स्टार्ट हो चुका है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में फर्स्ट आपका सिंपल फ्यूचर, सेम ऐसे ही कि या तो फ्यूचर सिंपल बोल लो आप या फ्यूचर इंडेफिनिट। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा बिल्कुल, क्या ट्विस्ट है कि विल और शेल का कैसे यूज करें, कहां यूज करें, विल और शेल का कहां यूज करें। अब विल जो है बेसिकली आपका आई के साथ आता है, आई विल, या फिर कोई भी आप जो है फॉर्मल वर्क करते हैं वहां पे आप विल का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें आपके लिए मैंने बनाया था ये रहा, हेल्पिंग वर्ब्स एंड सब्जेक्ट एग्रीमेंट। जो आई है आपका, आई के साथ हमेशा एम आएगा, आई के साथ हमेशा एम आता है, ठीक है। वैसे विल भी यूज कर सकते हैं आप, ये कंटिन्यूअस के लिए आपका, कहीं आई के साथ इज मत कर देना ना आर करना आपको, आई के साथ आप एम का यूज करेंगे कंटिन्यूअस में सिर्फ। ही शी इट के लिए आप इज का यूज करते हैं, और यू दे वी, ठीक है, यू दे वी के लिए आप आर का यूज करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल में कंसीडर किए जाते हैं, ये सिंगुलर है आपके, लिख देता हूं यहां पे सिंगुलर, और ये है आपके प्लूरल।
ठीक है। नेक्स्ट आपका वॉज, ये आ गया आपके अब पास्ट वाले, देखे थे ना हमने पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर, ही, शी, इट और आई के साथ आप वॉज का यूज करेंगे। सेकंड थिंग वही यू, देवी, इसके साथ आप वर का यूज करेंगे क्योंकि ये है आपका प्लूरल। नेक्स्ट आपका हैज और हैव, हैज और हैव। अब ये हमने देखा था परफेक्ट में, तो सेम है, हैज फॉर सिंगुलर, हैव फॉर प्लूरल। सिंगुलर कौन से हैं, वही अपने ही, शी, इट, और प्लूरल कौन से हैं, यू, देवी के साथ इसमें आई आएगा आपका। हम परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में आई को प्लूरल कंसीडर करते हैं। ये रूल्स होते हैं इनकी, आपको याद करने हैं। नेक्स्ट विल और शेल, जो मुझे अभी बताना है। जो विल है आपका, विल के साथ आप यूज करते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। इजी मेथड में करते हैं, क्लीन कर देता हूं एक बार। आई, यू, दे, वी एंड ही, शी, इट। अब बोल सकते हैं साथ में आई, यू, दे, वी एंड ही, शी, इट। अब मैं अपना मेथड नहीं बताऊंगा इसको, ये मेथड प्रिंसिपल सर का है वैसे तो, कि आई, यू, दे, वी ये एक पर्टिकुलर नाम है। आप इसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम समझ सकते हैं, दादा का समझ लो, दादी का समझ लो, ठीक है, तो उनसे रिलेट करता है आई, यू, दे, वी, ठीक है। सेकेंडली ही, शी, इट, इन्हें आप समझ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं आपस में, ठीक है। रिलेट करने से क्या होगा कि स्टडी जो है और इंटरेस्टिंग हो जाएगी आपकी। अब जहां भी आपको आई, यू, देवी मिल जाए या ही, शी, इट मिल जाए, वहां पे विल लगा देना। क्या लगा दोगे, विल। नेक्स्ट शेल कहां पर आएगा आपका, जहां पर आपका आई या फिर वी आएगा। इस केस में जहां पर आपको फॉर्मेलिटी दिखानी होती है, जहां पर आपको फॉर्मेलिटी दिखानी होती है, ये लिखा भी है, फॉर्मल या फिर पोलाइट नेचर के लिए, पोलाइट सेंटेंसेस के लिए, ठीक है, जैसे कि वी शैल विन, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे वापस। सिंपल फ्यूचर में अब आपको पता है कि विल कहां यूज होना है, सेल कहां यूज होना है। जो मैंने विल सेल के जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी कराया है उसको आप कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वही अपना आई, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब मैंने बताया था आई, यू, देवी के साथ क्या आएगा, विल आएगा। आई, यू, देवी के साथ विल आएगा हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो। अब टू स्कूल टुमारो ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब अगर आपको एक ट्विस्ट है इसके अंदर, अगर आपके पास जो है विल या गो नहीं दे रखा हो, ये आपसे पूछा हो कि विल या गो की जगह पर इसमें क्या कुछ आ सकता है, आप टुमारो को देखकर भी पता कर सकते हैं कि जो ये सेंटेंस है आपका, ये फ्यूचर को डिफाइन करता है। ये सेंटेंस जो है फ्यूचर को दर्शाता है। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस, अब इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अप्लाई करके देखते हैं। शी सब्जेक्ट है आपका, बताया था मैंने, आई, यू, देवी एंड ही, शी, इट क्या आएगा, विल आएगा उसके साथ, हेल्पिंग वर्ब है आपकी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गई। प्लस उसके बाद क्या करना है, विल शेल के बाद बी आएगा, चलो बी लगा देते हैं, लगा दिया। आगे और क्या आएगा भाई, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यहीं पर गड़बड़ करते हैं ज्यादातर बच्चे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी प्लस आईएनजी, स्टडिंग, ठीक है। एट 5 PM ये है हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट, क्लीन कर देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं
सब्जेक्ट आपका इसमें ही, सब्जेक्ट हो गया। विल या शैल, क्या आना चाहिए? विल आएगा। वेरी गुड। किस लिए आएगा? क्योंकि हमने देखा था कि आई, यू, दे, वी एंड ही, शी, इट। मेरी क्लास का वैसे एक रूल है, जब भी आप मेरे साथ पढ़ें, वीडियो को स्टार्ट करें, आप साथ के साथ बोलें हर एक रूल को, बिना बोले आपको याद नहीं होगा। ठीक है, जो भी रूल्स हम बोल रहे हैं तो आपको परमानेंटली याद हो जाएंगे। ठीक है, ही, विल, नेक्स्ट हैव आएगा, लगा देते हैं। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हमने देखा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, लगा दी हमने। बच्चा बाय और देन, ये है आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सेम यही है, कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो बीन आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गई। बाकी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल नहीं घबराना, करके देखते हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, अब इसमें देखो आप, हमने देखा था आई, यू, देवी, क्या दे आता उसमें? ऑब्वियसली आता है। तो आई, यू, देवी अगर आ गया तो आ गया विल, मतलब विल आएगा यहाँ पे। अगर आई, यू, देवी में आपका दे आ रखा है तो विल आएगा। ठीक है, विल हमने लगा दिया। नेक्स्ट हैव आना था, हैव और बीन, हैव आ गया, बीन आ गया। फिर उसके बाद क्या आना था? वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी? बताओ बोल के जल्दी से। वेरी गुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी हमने। वर्किंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बच्चा अपना 4 3 आवर्स, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल नहीं घबराना, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब होमवर्क में आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको घर से करके लेके आनी है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस फॉर ऑल टेंस। ठीक है, आपके पास इसमें ये 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन सेंटेंसेस को दिए गए फॉर्मूलाज के बेस पे आपको सभी टेंसेस में चेंज करने हैं। लाइक सिंपल प्रेजेंट का तो आपको दे दिया इसने। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड सो ऑन फॉर पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। You have to do it in your homework notebook. सेंटेंस पिक किया आपने। ठीक है, सेंटेंस पिक करने के बाद आपको डालना है प्रेजेंट सिंपल, आंसर डाल दिया सेंटेंस का। चेंज होने के बाद क्या आंसर आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेंटेंस का आंसर डाल दिया। परफेक्ट, आंसर आ गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस, आंसर आ गया। उसी के तुरंत बाद आपको करना है पास्ट वाला। सेम सेंटेंस का पास्ट में क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? और ऐसे ही फ्यूचर का करना है। ठीक है, 5 सेंटेंसेस है, आप इजीली कर सकते हैं। So that's all for today, and don't forget to subscribe and like our video. Okay, thank you.